अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है ये मेरे उन स्टूडेंट के लिए जो मेरे से कंप्यूटर कोर्सेज़ कर रहे हैं और उसके अलावा आईसीएस के जो स्टूडेंट जो एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं या वो टीचर्स जो स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में रिज़ल्ट को लुक आफ्टर करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। लिहाजा इसको एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जो अभी फार्मूलाज आपकी स्क्रीन पे आएंगे ये 6 फार्मूलाज इन पर वर्कआउट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट फार्मूला की तरफ। तो ये फार्मूले में आपको सम की भी समझ आ जाएगी और इसके लिए हम एक शीट बनाते हैं जिसमें हम जैसे कि कोई रिज़ल्ट शीट है किसी स्कूल के रिज़ल्ट की डिटेल जो है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसी में हम ये जो हमारे फर्स्ट 3-4 फार्मूलाज हैं हम उसी में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये हम एक छोटी सी शीट बना रहे हैं रिज़ल्ट डिटेल्स के नाम से। तो ऊपर आप चाहें तो स्कूल का नाम वगैरह जो भी आप के स्कूल का नाम है वो हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे रेहान पब्लिक स्कूल है तो इस तरह हमने स्कूल का नाम मेंशन कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे। उस टेबल में हमें सबसे पहले ये है कि डाटा क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए उसमें स्टूडेंट्स नेम। तो देखें स्टूडेंट्स के मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट वाले जो एक दो कॉलम्स हैं वो मैंने स्किप किए हैं, उसके पीछे रीज़न है, आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको अकॉर्डिंग टू फ़ॉन्ट जो है ना हमने राइटिंग के अकॉर्डिंग इसको सेल को वाइट कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के जो नेम हैं वो लिख लेते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। उसके अलावा हम कर देते हैं यहाँ पे बायो और देन इंग्लिश। अब बाकी भी मैं यहाँ 5 सब्जेक्ट्स मेंशन कर रहा हूँ। आप आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको फार्मूला समझाना है कि फार्मूला कैसे अप्लाई होगा इस पे। तो इसके लिए हमने जो है ना इसको थोड़ा सेल्स को शॉर्ट कर लिया क्योंकि आगे हमें काफ़ी डिटेल डाटा इसका चाहिए। तो इसके लिए सेल को हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर लिया जितने मार्क्स हमारे होते हैं उस हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर हम एंड पे अब हम रिज़ल्ट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक हो गया। और देन हमें चाहिए होते हैं ऑब्टेन्ड, हासिल कर दे नंबर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होती है उस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है कि उसके इस सब्जेक्ट में या ओवरऑल रिज़ल्ट में कितनी परसेंटेज है। सब्जेक्ट वाइज भी निकाली जा सकती है, बहरहाल यहाँ पे हम ओवरऑल रिज़ल्ट की परसेंटेज निकालेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, ABCDEF है, क्या ग्रेड है। और देन स्टूडेंट पास है या फेल। तो ये शीट हमने जस्ट एक दफ़ा इसको बना लेना है। तो उसके बाद इसमें जो है ना वो ये चीज़ें खुद आप बस सिर्फ मार्क्स हम लिखेंगे और ये चीज़ अप्लाई होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने आलमोस्ट 10 के करीब स्टूडेंट्स का डाटा हमने जो है ना वो लिखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से हम काउंट भी कर लेते हैं एक मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा टेबल फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हम हल्का सा इसको, ताकि ये विजिबल भी हो जाए और थोड़ी सी डिज़ाइन भी इसमें बन जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया। और सेम प्रोसेस मैंने इसको सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया।
यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर हम दे देंगे और फोरग्राउंड को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जो आपका फ़ॉन्ट कलर है। उसके बाद हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर दे दिया और फोरग्राउंड में हमने वाइट कलर। आप बहरहाल अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सूट करे। यहाँ पर मैंने इन सारे कलर्स को इसका बैकग्राउंड दे दिया रेड और यहाँ पर फोरग्राउंड वाइट, और ये हमने इस तरह एक शीट जो है ना वो तैयार कर ली। शीट तैयार करने के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अमजद है और देन जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा अंसर, देन राशिद, देन नादिया और ज़ैनब। तो इस तरीके से आप बाकी भी स्टूडेंट्स के आप 10 तक नाम लिख लें। इनको नाम लिखने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम टोटल मार्क्स लिखेंगे। से 5 सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बहरहाल हमने टोटल जो है ना इनके मार्क्स फॉर एग्जांपल के 500 ये मार्क्स हमने लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि क्लास आप साथ भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से जो है ना वो सेल बना के अलग से रो में भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 6, तो इस तरह हमने ये मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे से ये सारा डाटा मैंने सेलेक्ट करके ना इसको मैं मिड अलाइन कर देता हूँ ताकि वो सारा जो मार्क्स वगैरह हैं सारे मिड में आ जाए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं इस डाटा को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को, ताकि सारा विजिबल सही क्लियर हो जाए। अब देखें कि इसने जो है ना वो चेंज कर दी यहाँ पे सेटिंग थोड़ी सी। इस सेटिंग की शॉर्टकट कीज़ भी हैं, बहरहाल वो मेरी अलग वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ना इसको यहाँ से अलाइन कर लेंगे अपने सीक्वेंस से। तो टोटल मार्क्स का थोड़ा सा यहाँ पर जाके वो राइटिंग पूरी आ जाए। ऑब्टेन का परसेंटेज ठीक है, ग्रेड यहाँ पर देखेंगे ग्रेड आ गए, और देन पास फेल, ये पास फेल हो गया। यहाँ पर हमने इसको भी मिड अलाइन कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स हैं से 500, तो हमने क्या किया कि इन सारे टोटल मार्क्स को ना यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया, तो ये सारे के सारे इधर 500 इधर ही आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट आपके 40 हैं, 60 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, वट एवर, आप सबको ड्रैग करेंगे तो ये सारी शीट एक ही बन जाएगी। यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा कलर वगैरह कर देते हैं, तो जैसे कि ये मैंने ब्लू किया और ऊपर ये, ताकि ये अलग से शो हो। यही सेम प्रोसेस हम इस पे भी स्टूडेंट नेम पर भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट रखेंगे यहाँ पर, और हमने नेक्स्ट क्या किया कि अब हम फार्मूलाज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्टेन का फार्मूला ही असल में सम का फार्मूला है, या सम से ही हम ऑब्टेन का फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आपको मैं फार्मूला लगा के बताऊंगा। एक ये है कि आपने फार्मूला, ये इसको फार्मूला बार कहते हैं, फार्मूला आपने स्टार्ट किया इक्वल टू, जब आप सेल को सिलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल का जो साइन है वो फार्मूला बार पर आ जाएगा, इक्वल टू मैथ्स के मार्क्स। तो ये D5 मीन्स के इसका कॉलम D और 5 रो है, ठीक है, ये इसका सेल नंबर कहलाता है, प्लस फिज़िक्स के मार्क्स, प्लस ये माउस की मदद से हमने सेलेक्ट करते जा रहे हैं केमिस्ट्री के, देन बायो के, और देन इंग्लिश के। तो लास्ट में आपने इक्वल का प्रेस नहीं करना, प्लस का साइन जो है ना वो प्रेस नहीं करना। तो ये मैंने एंटर किया तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसका फार्मूला हम सम की मदद से जब लगाते हैं, डेट्स मीन के आपने इक्वल टू करना है और यहाँ पर आपने सम का वर्ड लिख देना है, ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है, और जितने ये आपके सेल्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये एंड पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंटर आप करेंगे तो यहाँ पर भी ये सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो
तो इस फार्मूले को मैं सारे जो स्टूडेंट्स नेम हैं उन पे सब पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब हम मूव करते हैं परसेंटेज के फार्मूले की तरफ। ये भी हमारे जो सेकंड इम्पोर्टेंट फार्मूला है परसेंटेज का, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फार्मूला इसमें ये है कि सिंपल इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला फर्स्ट सेल जो है, और ये डिवाइड, ये आपको जहाँ पे कीबोर्ड पे नंबर्स होते हैं वहाँ पे ऊपर ये जो साइन नज़र आ जाएगा स्लैश का, तो ये आपने जो है ना ऑब्लिक के साइन को, ये डिवाइड का साइन यहाँ पे ट्रीट होता है एक्सेल में, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और देन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल परसेंटेज आपकी ये आगे इक्वल कर दिया। तो ये देखें कि हमने इसको ड्रैग कर दिया, ये परसेंटेज वाला फार्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब ये फार्मूले मैं आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी दे सकता था, लेकिन सेल नंबर के हवाले से ना अब ये ज़ाहिर है कि अगर आप यहाँ पर नीचे कहीं शीट बना रहे हैं, ठीक है, किसी और सेल पर, तो ये सेल नंबर तो इसके हवाले से सिलेक्शन होगी, वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। अब फार्मूले में तो हम ये सेल नंबर लिख लेते हैं। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको ये वीडियो की मदद से सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेल हमने उठाना है। अब हम मूव करेंगे ग्रेड की तरफ, लेकिन ग्रेड से जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्टेन्ड और परसेंटेज का हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो हम एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे। तो चूंकि हमने ये टोटल मार्क्स 500 किए कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 100 का एक सब्जेक्ट हमने एज्यूम किया है। तो इसमें से मैं इसको मैथ्स को 92 मार्क्स दे रहा हूँ। तो जो ही मैं 92 से सेल इंटर करूँगा या मैं उस कर्सर को नेक्स्ट सेल में मूव कराऊँगा, तो आप देखेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे और परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली उसकी निकल आएगी। तो देखें कि ऑब्टेन्ड मार्क्स 92 आ गए और 18% आ गए। तो देन मैंने फ़िज़िक्स के 67 मार्क्स लिख दिए, से मैंने केमिस्ट्री में 52 लिखे हैं, 84 मैंने लिख दिए बायो में, और इंग्लिश में मैंने 73 लिख दिए हैं। तो ये स्टूडेंट की परसेंटेज बता रहा है कि 74% पे है स्टूडेंट विथ 368 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो ये हमने देखा कि हमारा ये फार्मूलाज बिल्कुल एग्जैक्टली बगैर किसी मिस्टेक के इसमें अप्लाई हो चुके हैं। तो अब स्टूडेंट हम अपने थर्ड जो इम्पोर्टेंट तीन फार्मूला है हमारा ग्रेड का, उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ग्रेड के फार्मूले में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसकी बेस समझ जाएंगे तो आप इसको इजीली लगा पाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं नंबर फॉर्म में, तो हम इफ़ वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन ग्रेड में हमने चूँकि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को यूज़ करनी है, ए ग्रेड है, ए प्लस है, बी है, सी है, डी है, तो उसके लिए हम ग्रेड में इक्वल टू के साथ इफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ का फार्मूला लगेगा और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेड आम तौर पे परसेंटेज पे लगता है, तो मैंने इसको कहा कि परसेंटेज का जो फर्स्ट सेल है यानी कि K5, ठीक है, K5 अगर ये शिफ्ट के साथ M के साथ कीबोर्ड पे बटन होता है लेस देन का, अगर K5 यानी हमारी परसेंटेज लेस है किस से, अगर हमारी परसेंटेज लेस है, मैंने कंप्यूटर को कहा जी कि अगर हमारी परसेंटेज 20 से लेस है तो आप इसको यानी ये शिफ्ट के साथ आपने इन्वर्टेड कोमास दबा लेना है। इन्वर्टेड कोमास जो आपने प्रेस किए हैं इसका मतलब ये है कि आप ये वर्ड यहाँ पर ग्रेड के जो सेल है उसमें आप ये वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप दे दें F ग्रेड से। तो यहाँ पर हमने F को कैपिटल में लिखना है ताकि वहाँ पर भी कैपिटल में लिखा जाए, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, जितनी ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे वो एंड पे इकट्ठी क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कॉमा इफ़, ठीक है, अगेन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यही परसेंटेज हम कंप्यूटर को कहना चाह रहे हैं कि अगर लेस है 40 से, तो उसने 20 तक 0 से 20 तक एक रेंज हमने उसको सिलेक्ट करा दी, तो अब ये 21 से 40 तक ये चूज़ करेगा इनको। इसको हमने कह दिया कि आप जो है ना वो उसको ई ग्रेड दे दें जिसके
40% से बिलो लेकिन अबव 20% है, तो उसको आप ग्रेड दे देंगे ई। तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमाज में ए लिख दिया। देन अगेन हम इफ़ दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे कॉमा दरमियान में जहाँ जहाँ लग रहा है, अगर एक भी कॉमा आप प्रॉपर नहीं लेगा तो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। देन हमने कहा कि अगर परसेंटेज का जो फर्स्ट सेल है तो ज़ाहिर है हमने फर्स्ट पे लगाना है, बाकी सब पे वो ड्रैग करके हम अप्लाई कर देंगे। अगर के 5 लेस है, किस से लेस है, हमने सही से कहा जी कि 50 से लेस है, तो आप इसको दे दोगे डी ग्रेड। तो यहाँ पर ये डी ग्रेड आ गया। देन हमने कहा इसी तरीके से आप अप्लाई करते जाएं अपने सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये हमने कहा जी कि अगर परसेंटेज का जो सेल है वो लेस देन है 60, तो आप इस बंदे को सी ग्रेड दोगे। और फिर हमने कह दिया कॉमा इफ अगेन, बस थोड़ी सी इसमें अटेंशन चाहिए होती है, बाकी सिर्फ फर्स्ट आपको समझना है, बाकी खुद ब खुद ये आपको क्लियर हो जाएगा। लेस देन अगर 80 है तो आप इसको बी ग्रेड दे दो। तो हमने यहाँ पर ये बी ग्रेड कर दिया। फिर हमने सेकंड लास्ट अपना अप्लाई किया कि अगर यही परसेंटेज वाला सेल लेस देन 90 है तो आप इस शख्स को ए ग्रेड दे दो। तो लास्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं कॉमा इफ अगर ये परसेंटेज लेस देन 100 है तो ये 91 से 100 को चूज़ करेगा, ठीक है। तो आप इसको ए प्लस, ठीक है, ये ग्रेड दे दो, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब चूंकि आगे हमने इफ और नहीं लगाना लिहाजा कॉमा लास्ट में ही लगाएंगे। अब हमने ये काउंट करना है कि कितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इतनी ही ब्रैकेट शिफ्ट और ज़ीरो के साथ मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट और ज़ीरो के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। इंटर करेंगे तो ये फार्मूला लग गया। अब जैसे कि हमने सिस्टम को कहा था कि आपने इसको ये देखें, ये 60 तक तो हमने उसे बिलो 60 तक हमने उसे रेशो दे दी कि वो अब सी दे। तो 60 से अबव हो यानी 61 से लेकर 80 तक आपको बी ग्रेड देगा। तो देखें बी ग्रेड आ गया। तो सपोज़ हम स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो थोड़े से इंक्रीज़ करते हैं। देखें 93, तो ये परसेंटेज आप देखिएगा अभी 79 है। अब मैं इसके मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें कि जो ही 80% से क्रॉस करेगा यहाँ पर ए ग्रेड आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर हम इसको ए प्लस की तरफ मूव करा रहे हैं, यहाँ पे 94 हमने अगेन यहाँ पे इधर लिखा तो 85% पे पहुँचे, 73 को 97 में कर रहा हूँ। तो देखें जो ही 90% पे वो पहुँचा है तो उसने ए प्लस ग्रेड उसको दे दिया। अच्छा 90% पे ए का मतलब ये ए प्लस का मतलब ये है कि हमने तो उसे 90 तक कहा था कि आप उसको ए ग्रेड दोगे। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइड करूँ इस सेल को तो यहाँ पर इसकी बेसिकली परसेंटेज भी आ जाती है। बस ये 450 पर 90% है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि 98 अगर करते हैं तो ये 451 आ गया। 451 पर ये देखें 0.2% आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 96 करते हैं तो 96 पे देखें 89.8 पर इसने ए ग्रेड आपको दिया। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला जो ग्रेड का है वो भी अप्लाई हो गया। यही फार्मूला हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो चूंकि अभी ये 0% आ रहा है तो लास्ट वाला जो है एफ ग्रेड अप्लाई कर रहा है, पर जो ही हम स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे उसके मुताबिक वो उनको ग्रेड दे देगा। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट तीन जो एक्सेल का फार्मूला है वो आ गया आपका पास फेल का, कि किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर खुद पास या फेल वो करे, डायरेक्ट करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी चूंकि हमने अल्फ़ाबेटिक वर्ड यूज़ करने हैं इसलिए हम इफ़ का वर्ड यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमने वैसे तो सब्जेक्ट वाइज भी इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं कि से एक स्टूडेंट की बेशक 90% है लेकिन एक सब्जेक्ट में वो एब्सेंट था या फेल हो गया किसी वजह से,
तो ऑब्वियसली वो फेल है, वो फेल ट्रीट होगा। तो वो कंप्यूटर कैसे करेगा, वो तो सब्जेक्ट वाइज भी हम अप्लाई करते हैं। बहरहाल वो नेक्स्ट क्लास में आपको उसका लेक्चर दिया जाएगा। फ़िलहाल हम ये इसको परसेंटेज पे लगाएंगे कि अगर परसेंटेज यानी कि 5 लेस देन है 33, जैसे कि बोर्ड में होता है, तो 33% से अगर लेस है तो हमने इसे कह दिया कि आप इस बंदे को कॉमा फेल ट्रीट करोगे, FAIL हमने यहाँ पर लिख दिया। अगेन इफ, ठीक है, ब्रैकेट। तो अब हम K5 को लेस देन मैं 100 करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दो ही अप्लाई करना है। मतलब अब ये 33% से अबव जो है ना 100 तक ये जाएगा। तो K5 लेस देन 100 है। तो वहाँ पर भी जो आ रहा था ग्रेड में भी 90% पर आपको वो A+ ही दे रहा था, वो इक्वल टू का साइन भी हम लगा सकते हैं, तो उससे भी वो चेंज हो जाता है। ये बहरहाल ये लेस देन हमने 100 किया, तो ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आप उसे पास कर दें। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। और आपने दो ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो ये देखें दो ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर दी और इंटर कर दिया, तो ये स्टूडेंट पास है। यही हम चीज़ें सब पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे आंसर के मार्क्स लिखते हैं। तो आंसर के हमने दिया है 59। देखें अभी 11.8% है, तो F ग्रेड ही है। अच्छा, उसके बाद आप ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 71। तो देखें 26% पर जो ही 20% से उसने क्रॉस किया तो ग्रेड ई आ गया, लेकिन अभी ये 33% से बिलो है, लिहाजा ये फेल ही ट्रीट होगा। यहाँ पे हम 45 ट्रीट करेंगे तो ये देखें कि इसका है ई ग्रेड ही, क्योंकि 35% आ गया। ग्रेड अभी भी ई है क्योंकि बिलो 40% है, लेकिन उसने जो ही 33% से अबव मूव किया तो उसने इसको पास कर दिया। तो यहाँ पर हम जो है ना इस तरीके से अपने मार्क्स अप्लाई करके यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो देखें कि पूरी एक कंप्लीट जो रिज़ल्ट की डिटेल आपको चाहिए होती है वो ये है। तो ज़ाहिर है कि ये जो मार्क्स हैं ये तो चेक्ड पेपर से ही आप लेते हैं, तो वो तो खुद से नहीं लिखे जा सकते। बाकी सारा काम सिस्टम ने करना है। हर क्लास के डिफरेंट टोटल मार्क्स होते हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर लें तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर से 600 कर देता हूँ टोटल, तो परसेंटेज भी ग्रेड भी सब कुछ उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये किया। अब हम इस शीट पर एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे लेक्चर तो जस्ट फार्मूलाज वाला है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें कुछ और फार्मूलाज हैं वो भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत गौर से तसल्ली से आपने समझना है। तो सपोज़ एक स्टूडेंट है या आपके जो स्कूल है वहाँ पर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं या 300+ हैं, तो अब हर क्लास में ना होते हैं से अमजद नाम का स्टूडेंट जो है ना वो एक ही क्लास में 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें कैसे परफेक्टली पता चलेगा कि हम जिस अमजद का रिज़ल्ट जानना चाह रहे हैं, अब अगर हम वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर दें वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पीटीएम वगैरह में आप देखते हैं कि इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर मैं इन स्टूडेंट्स को कुछ रोल नंबर देता हूँ। तो रोल नंबर के लिए हमने यहाँ पर ना ये मैंने लिख दिया रोल नंबर, और यहाँ पर हम इसके ही इक्वल इसका साइज़ भी कर देते हैं। रोल नंबर हमने यहाँ पर रोल नंबर इसके लिख दिए। तो यहाँ पर हम जो है ना इन सेल्स को भी मिला देते हैं।
यहाँ पर भी हमने इन सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया। यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर रहे हैं। इसी तरीके से ओवरऑल सब को सिलेक्ट करके हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो ताकि रोल नंबर का भी अलग से शो हो जाए। बैकग्राउंड में सेम हम प्रोसेस कर रहे हैं रोल नंबर के लिए, और यहाँ पर हमने कुछ रोल नंबर स्टूडेंट्स के वो लिख लेने हैं। तो रोल नंबर हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो से इस स्टूडेंट का हम रोल नंबर कर लेते हैं 201, इसका 202, इसका 203, 204। आप कुछ भी अपने स्कूल के हवाले से, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, जो भी आप रोल नंबर यूज़ कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं आप कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसका साइज़ भी इसी तरीके से ये 16 कर दिया, इसको मिडल लाइन कर दिया। अब ये रोल नंबर भी साथ शो हो गए। अब जो मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट फार्मूला है आपका, जिसे हम कहते हैं सम इफ़। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, चलें देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो सम इफ़ का फार्मूला है, ये लगाने से पहले हमें डाटा वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, एंड तक देखिएगा, आपको मुकम्मल तौर पे इसकी समझ आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना कोई भी सेल जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल रिज़ल्ट जो है ना शीट हाइड रहे, तो आप इसको नीचे भी कहीं जाके नेक्स्ट आगे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, आप सेल नंबर 200 में इसको बना सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप चाहें, बहरहाल इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, और यहाँ पर ये अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जाना है इस सेल को, ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन पे आपने आ जाना है। डाटा वैलिडेशन पर आकर आपने क्या करना है कि वो अलाउ कर रहा है कौन सी वैल्यू को, तो हमने यहाँ से कह दिया कि आप लिस्ट को अलाउ करो। फिर उसने हमसे सोर्स पूछा है, तो यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो सोर्स होगा डाटा वैलिडेशन के लिए, आपने रोल नंबर को सोर्स देना है। मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट अपना रोल नंबर बताए, अब अमजद रोल नंबर 501 है, 539 है, 201 है, 239 है, जो मर्ज़ी रोल नंबर हो ना, वही वाला सेम रिज़ल्ट उसका सामने आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। तो हमने क्या किया कि इसके सोर्स में ना मैंने रोल नंबर की सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ये मैंने इंटर कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये तो मेरे पास टोटल 5 रोल नंबर थे, 201 से लेकर 205 तक हमने अज्यूम किए। तो बाकी इसमें 1000 रोल नंबर भी होंगे, 10,000 भी, 1 लाख भी होंगे, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दे देगा। देख रहे हैं आप, ये देखें, ये डाटा, ये 7 डाउन एरो जिस तरह वेबसाइट्स वगैरह पर होता है, ऐसे ही आपका बन जाएगा 201, 202, 202। अभी हमने इसको आगे फंक्शन नहीं दिया कि मार्क्स बताने का, तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इसने ये लिस्ट उठाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे जो है ना वो इस पर हम ये फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे कि हम स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करें और हमारे पास उसके डायरेक्टली उसके मार्क्स आ जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलें देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि इसी तरीके से इसका हम जो है ना वो ये साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया, और इसको थोड़ा सा कलर हम दे देते हैं, येलो कर देते हैं। और इसके अलावा इन दोनों को ना हम ज़रा ये इस तरीके से कर देते हैं बॉर्डर में। यहाँ पर हमने जो इसका कलर है येलो वाले का, इसका हम कर देते हैं फुल ब्लैक, और यहाँ पर हमने बोल्ड कर दिया, इसको भी हमने बोल्ड शो किया। अच्छा, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं जो इक्वल टू सम इफ़। तो सम इफ़ लिखकर हमने ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वो हमसे मांग रहा है रेंज इसकी। सबसे पहले क्या मांग रहा है, देखें फार्मूले में नीचे लिखा आ रहा है रेंज, तो मैं रेंज उसको यहाँ से लेकर ना, ये मैंने सारे के सारे सेल, आप चाहें तो अपना पूरा टेबल जिस तरह सेलेक्ट करते हैं वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने रेंज दे दी। रेंज के बाद हमने कॉमा क्राइटेरिया उसको देना है। क्राइटेरिया का मतलब है कि आपको
यहाँ पर ये जो रोल नंबर है ये आपने शो करना है तो आपके सामने आ जाएगा, और कॉमा थर्ड आपने जो चीज़ देनी है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स, क्या ये जो कॉलम यानी जो चीज़ आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑब्टेन करके ये इंटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 201 का 449 मार्क्स। इसी तरीके से अब जब हम सेलेक्ट करेंगे 204 को तो देखें 204 के 0 मार्क्स थे ऑब्टेन। अगर हम 202 को सिलेक्ट करते हैं तो देखें 307 आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप 205 में फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं मार्क्स लिख रहा हूँ 338, तो देखें कि अगर मैं 205 को सिलेक्ट करूँगा ना तो ये देखेंगे 205 तो यहाँ पे 338। तो यहाँ से हम रोल नंबर डायरेक्टली सिर्फ जस्ट रोल नंबर इंटर करके वो बाकायदा पूरी लिस्ट से ढूंढने के बजाय हम इनके मार्क्स जो है ना वो यहाँ से चेक कर सकते। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का लास्ट फार्मूला है। इसमें हम थोड़ा सा सम इफ़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सम इफ़ में तो हमने देखा कि हमने स्टूडेंट का जस्ट रोल नंबर लिखा और जो है ना उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए, लेकिन इसके अलावा साथ आप नाम की कन्फर्मेशन या उसके ग्रेड या परसेंटेज या पास फेल ये भी चीज़ें उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल अलग से आप बता सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लगाते हैं वी लुक का फार्मूला लगाएंगे। तो सपोज़ हमने इस सेल पे वी लुक का फार्मूला अप्लाई करना है, तो देखते रहिएगा गौर से। तो अप्लाई ऐसे होगा कि यहाँ हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया और यहाँ पर ये ऐसे आ गया। तो हमने क्या किया कि एक और हम बना लेते हैं। आप साथ भी बना सकते हैं, अलग से ही बना सकते हैं, नीचे ही बना सकते हैं उसके। तो यहाँ पर हमने ये सपोज़ रेड कलर है और यहाँ पर हमने ये बोल्ड कर दिया। इसका भी हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी, मैं तो सिर्फ दो चीज़ों का बना रहा हूँ, आप चाहें तो ग्रेड का भी बना सकते हैं, परसेंटेज का भी और पास फेल का भी, सब का बनाया जा सकता है। तो देखेंगे कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने सबसे पहले इक्वल टू, ये वर्ड है वी फॉर वर्टिकल, वी लुक अप। तो यहाँ पर हमने वी लुक अप्लाई किया, वी लुक अप, और यहाँ पे ब्रैकेट हमने स्टार्ट की। हमने सबसे पहले जिस सेल पे हमने रोल नंबर वगैरह लिखना होगा यहाँ पर हम वो सेल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा, कॉमे के बाद आपने पूरे का पूरा ये कंप्लीट जो टेबल आपका जहाँ तक आपका डाटा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट कर लेना है। वो खुद ही ये इसका सेल नंबर्स वगैरह उठा लेगा कि B5 से लेकर M9 तक। और देन कॉमा, कॉमे के बाद आपने जो वैल्यू यहाँ पे शो करानी है ना, मैं नाम यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ। तो नाम का यहाँ पे देखें आपने लेफ़्ट साइड से कॉलम काउंट करने हैं। जैसे रोल नंबर है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है स्टूडेंट नेम। तो मैं स्टूडेंट नेम शो कराना चाह रहा हूँ, लिहाजा कॉलम नंबर 2 और कॉमा एंड पे 0 डालना है। 0 उसकी रेंज होती है कि जो एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो मर्ज़ी आ जाए नाम, जब वो नाम मैच नहीं कर पाता कोई और वैल्यू अगर हम देंगे तो वो मैच नहीं कर पाएगा, लिहाजा हम 0 ही लिख सकते हैं। ये इंटर कर दिया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब ये देखें तो हमने, मैं जस्ट रोल नंबर लिखूँगा। सपोज़ मैं 203 लिख रहा हूँ तो 203 पे कौन है, राशिद। तो देखें नीचे मेरा नाम आ गया राशिद। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये राशिद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आप ऑब्टेन्ड मार्क्स का भी, परसेंटेज का, ग्रेड का, पास फेल, सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्टेन का फार्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ। सेम फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, इक्वल टू वी लुक अप। आप चाहें तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में अक्सर वो सेल चेंज कर देता है सेल नंबर, तो फिर प्रॉब्लम होती है। डायरेक्टली लगाना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने कहा जी कि ये वाला जो सेल नंबर है ये आपने यूज़ करना है, कॉमा, और देन अगेन हमने पूरा जो टेबल है उसी तरीके से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। यहाँ पे सिर्फ मैं कॉलम नंबर चेंज करूँगा, बाकी सारा फार्मूला वही है। तो स्टूडेंट नेम की जगह हमने कॉलम नंबर 2 लगाया था। यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्टेन का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो मैंने 9 लगाया और देन मैंने 0 कर दिया। एंड पे वो 0 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी पूरी वैल्यू वो उठा लेगा। तो ये हमने इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं तो राशिद के मार्क्स हैं 0। तो सपोज़ मैं अगर 202 रोल नंबर लिखता हूँ तो 202 पे क्या है, आंसर है, और आंसर के मार्क्स कितने हैं, 307। तो देखें 202 आंसर 307। तो इसी तरीके से आप परसेंटेज भी साथ ही शो करा सकते हैं, ग्रेड भी, पास फेल भी। तो यहाँ पर ये इसमें ये चीज़ बहुत एडवांटेजेबल होती है कि आप वो सारे स्टूडेंट के मार्क्स अगर सिस्टम की स्क्रीन सामने है, लैपटॉप की आपके स्क्रीन सामने है दूसरों के, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट नहीं सामने आती। यहाँ पे जस्ट आप रोल नंबर लिखें और आपके सामने पूरा रिज़ल्ट कंप्लीट उसका आ जाएगा। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड पे लाजमी आप मुझे इस बारे में कमेंट भी कीजिएगा ताकि इसी तरह के आपके जो नॉलेज के लिए मैं और वीडियोस बना सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।